स्वागत है दोस्तों आज की कहानी मन बावरा के साथ कड़वी यादें में। ये कहानी ऋषिका धामाने जी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सलोनी जल्दी करो, ट्रेन का टाइम निकला जा रहा है। हाँ हाँ बस करती हूँ। सलोनी, जैसा नाम वैसा रूप रंग, श्यामल रंग की लड़की, मृगनयनी आंखों से जड़ी चेहरा और मुख पर हमेशा रहने वाली सौम्यता से भरी मुस्कान। भगवान ने बहुत ही तसल्ली से बनाया था उसे, तभी तो सभी गुण हैं उसमें। अच्छी बेटी होने से लेकर एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, अच्छी गृहिणी और एक काबिल औरत। अपनी ज़िंदगी में अपना मुकाम अपने दम पर बनाया था। बड़ी सी सरकारी नौकरी है उसकी, बड़े ही ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत करती है अपने पति और 2 बच्चों के साथ। शादी को 15 साल हो चुके हैं। इतने सालों में पहली बार आज उसकी बुआ सास ने अपने खुद के शहर में अपनी बेटी प्रिया की शादी के लिए बुलाया है। बस उसी की तैयारियों में सलोनी और उसका पति रमन लगे हुए। निश्चित समय पर दोनों बुआ जी के घर पहुंच गए। सलोनी ने जाते ही अपने सारे दायित्व और जिम्मेदारियों की डोर थाम ली। सलोनी का जिम्मेदारी भरा व्यवहार जानकर बुआ जी ने उसे मेहमानों की आवभगत का काम संभलाया था। प्रिया के होने वाले ससुराल की गाड़ी भी आ गई। उन्हीं के स्वागत के लिए सलोनी दरवाजे की तरफ गई। गाड़ी में से सभी परिवारजन एक एक करके उतरने लगे। सभी का सलोनी अपनी चिर परिचित मुस्कान से पूरी तन्मयता से स्वागत करने में लग गई और अचानक एक चेहरा उसके सामने आ गया और उसकी वह मुस्कान ही कहीं अदृश्य हो गई। आंखों के कोर भीग चुके थे। सबके सामने इस तरीके से कहीं गुम हो जाना सलोनी को ठीक नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने अश्रुओं को बहने से रोक रखा था और एक बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर सलोनी ने उस चेहरे का भी स्वागत कर ही दिया। लेकिन सलोनी से अब वहाँ खड़ा रहना मुमकिन सा प्रतीत नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में घुसते ही सलोनी कांच के सामने खड़ी होकर अपना प्रतिबिंब निहारने लगी। उसकी आंखों में बंधे आंसू उसके कपोलों पर लुढ़क पड़े। नहीं चाहते हुए भी शादी के इस शुभ समय पर वह भपक कर रो पड़ी और सलोनी खो गई उन यादों में। उस दिन पापा बहुत खुश थे। अपने परिवार से काफ़ी अच्छे स्तर के लड़के का रिश्ता उनके पास आया था। लड़का भी देखने में किसी राजकुमार से कम न था। सलोनी में भी कुछ कम आकर्षण न था। पहली मुलाकात में अपनी माँ की नारंगी बनारसी साड़ी पहनकर जब वह साहिल के सामने आई, तब साहिल पहले शब्द यही थे, अति सुंदर। ओह क्या शब्द थे वे, अंदर दिल तक एक मीठी सी चुभन दे गए। हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, कहकर साहिल की माँ ने सलोनी की तरफ शगुन बढ़ा दिया। सब कुछ इतना जल्दी और तुरंत हो गया। सलोनी को तो अपना कोई सपना सच होने जैसा लग रहा था। सलोनी उस समय सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारियों में लगी थी, लेकिन उसका कदापि अपने जीवन में नौकरी करने का मन नहीं था। वह तो एक कुशल गृहिणी बनकर अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। जब पहली बार सलोनी और साहिल अकेले में मुलाकात करने मिले तो साहिल ने सलोनी से एक ही प्रश्न पूछा, आप जिस सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उसका परिणाम कब तक आएगा? सलोनी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। सलोनी ने बताया कि अगले महीने परीक्षा है और उसके अगले महीने परिणाम आ जाएगा। चलिए तो फिर परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी। साहिल ऐसा अक्सर करता। सलोनी से वह केवल उसके परीक्षा में ढंग से तैयारी करने की बातें करता। अगले 1 महीने तक उसने सलोनी से ढंग से यही कहकर बात नहीं करी कि उसे अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब परीक्षा पूरी हो गई तब साहिल अपने पास समय की कमी का बहाना करके सलोनी से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन सलोनी इसको हमेशा हल्के में ही लेती थी। माना कि ये पल किसी भी लड़के और लड़की के जीवन में बहुत खूबसूरत पल होते हैं, लेकिन साहिल का ऐसा बेरुखी भरा व्यवहार पाकर सलोनी कैसे उन पलों को जी सकती थी। शादी बाद तो फिर साथ ही रहना है, यही सोचकर सलोनी अपने मन को समझा लेती थी। और फिर वह दिन भी आ गया जब सलोनी की सरकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। सबसे पहला फ़ोन साहिल का ही था। क्या हुआ, क्या परिणाम आया? सलोनी फेल हो चुकी थी।
उसकी फेल की खबर सुनते ही साहिल उस पर चिल्ला पड़ा। कह रहा था मैं तुमसे कि तैयारी कर लो अच्छे से, पर तुम नहीं मानी, अब हो गई ना फेल। सलोनी के कुछ समझ में नहीं आया। उसके फेल होने पर वो इतनी दुखी नहीं तो फिर साहिल को इतना दुख क्यों हो रहा है। आखिर शादी बाद नौकरी करने की बात तो हुई नहीं थी। इसके पास या फेल होने से साहिल को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक बार फिर एग्ज़ाम दे दूंगी, आप चिंता ना करें। ऐसे नहीं होता सलोनी। जो परीक्षा तुमने शादी पहले पास नहीं की, वो शादी के बाद जिम्मेदारियों में बंधकर कैसे उसको पास कर सकती हो। कहकर साहिल ने फ़ोन पटक दिया। सलोनी को साहिल का व्यवहार पहले ही अजीब लगता था। आज साहिल के इस व्यवहार ने उसे अंदर तक हिला दिया। आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना सलोनी ने सपने में भी ना करी थी। दिन में ही साहिल के माता पिता उसके घर आ गए और उसके पापा को तुरंत ऑफिस से बुला लिया। देखिए सलोनी के पिताजी, हम आपको किसी वहम में नहीं रखना चाहते। सरकारी नौकरी में अगर सलोनी पास हो जाती तो ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छी कमाने वाली पत्नी के रूप में साहिल सलोनी को पा लेता। जब पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्चा उठाते हैं तो आसानी रहती है। सलोनी के पापा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप तो एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, आपको भला सलोनी के पैसों से क्या फ़र्क पड़ता है। आपने तो सगाई के समय कहा था कि आपको सलोनी से नौकरी नहीं करवाना। जी देखिए, कथनी और करनी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। पैसा आते किसे अच्छा नहीं लगता। सलोनी आज अगर परीक्षा में पास होती तो उसकी नौकरी पक्की होती और साहिल ने इसी शर्त पर सलोनी से शादी करने के लिए हाँ करी थी। नहीं तो आज आप तो जानते हैं हमारा साहिल किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। भला उसके लिए रिश्तों की कौन सी कमी थी। हम तो पहले ही सलोनी के रूप रंग से सामंजस्य बैठा रहे थे। फिर भी अगर आप रिश्ता चाहते हैं तो पूर्व से तय दहेज से दोगुना पैसा। सलोनी के पापा सारी बात समझ चुके थे। उनको गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसी समय साहिल के पापा को तमाचा जड़ दे, लेकिन संबंधों का ख्याल रखते हुए उन्होंने बस इतना ही कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया इस तरीके से रिश्ता मत तोड़िए। मैं इतना दहेज कहाँ से व्यवस्थित कर सकता हूँ। मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। 2 महीने से उसने अपने जीवन के बहुत सुनहरे सपने संजोए हैं। उन सपनों को तोड़ने का हक इस तरीके से आपको नहीं है। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आखिर मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। देखिए, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके लिए आपकी बेटी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारे बेटी की खुशी महत्वपूर्ण है। और कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। सलोनी के पापा उनके पीछे जाते जाते गिर पड़े और जैसे कोई ज़िंदगी में सारी खुशियाँ छीन कर ले जा रहा हो। इस तरीके से अपने पिताजी को गड़गड़ाते देख सलोनी अंदर तक तिलमिला उठी। वह उसी समय साहिल से उसके ऑफिस में मिलने चली गई। साहिल, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है सलोनी? मैंने एकदम व्यावहारिक बात करी है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसा लड़का तुम जैसी लड़की से शादी कर सकता है? या तो केवल तुम्हारी नौकरी का लालच देकर मेरे माँ बाप ने मुझे इस रिश्ते में बांधने का सोचा था? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसी लड़की? क्या कमी है मुझ में? कभी रंग देखा है अपना? ज़रा जाकर अपना प्रतिबिंब देखो। काली, हाँ काली ही हो तुम। साहिल, मुझे तुमसे ऐसे शब्द की उम्मीद भी नहीं थी। भूल गए उन शब्दों को जो तुमने पहली बार मुझे देखकर बोले थे? और साहिल तेज तेज हंसने लगा। कैसी बातें कर रही हो सलोनी तुम? वह केवल 2 शब्द थे जो उस दिन मैंने जुबान पर तुमको खुश करने के लिए निकाले थे। मेरे दिल से पूछो, कैसे 2 महीने इस रिश्ते में मैंने तुम्हें निभाया है। अब मैं तुमसे 1 मिनट के लिए भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी जैसी काली लड़की से शादी करके मैं मेरी ज़िंदगी को नर्क नहीं बनाना चाहता। अपने रूप रंग गुणों पर सलोनी को हमेशा से बहुत गुमान रहा था। इस तरीके से एक अजनबी से अपनी बेइज्जती उससे बर्दाश्त के बाहर थी। एक पल के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वह उसके माता पिता ही थे जिन्होंने उसको हर कदम पर संभाल कर अपनी ज़िंदगी को नए स्वरूप में ढालने की प्रेरणा दी। सलोनी अपने माँ बाप को स्पष्ट शब्दों में कह चुकी थी, अब शादी तभी करूँगी जब मेरी ज़िंदगी में कुछ मुकाम पा लूँगी। और रोज़ साहिल की उन कड़वी बातों को ही वह प्रेरणा बनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई।
थोड़े सालों बाद जब रमन उसकी ज़िंदगी में आया तब जाकर सलोनी को शांति मिली। रमन ने हमेशा उसके सभी गुणों को उसको अच्छे से परखा और पूरे दिल से निभाया। अपने परिवार में रंग कर सलोनी आखिरकार साहिल की उन कड़वी यादों को भूल चुकी थी, लेकिन आज प्रिया के ससुराल वालों में साहिल को देखकर वह अंदर तक हिल गई। इतनी देर में रमन उसके पास आ चुका था। वह साहिल के इस किस्से से भली भांति रूप से परिचित था। उन कड़वी यादों से वह वापस बाहर निकलकर सलोनी रमन के सीने पर सिर रखकर तेज तेज रोने लगी। संभालो अपने आप को सलोनी, बीती बातों को याद करके आखिर तुम अपने आप को ही तो दुखी करे जा रही हो। कैसे भूल जाऊं रमन उन बातों को, कैसे भूल जाऊं उन कड़वी यादों को। पल पल उन यादों को जिया है मैंने। मेरी ज़िंदगी के सबसे दुख भरे दिन थे वे। हर एक पल, हर एक क्षण मैंने केवल आंसुओं को ही अपना दोस्त बनाकर निकाला है। मैं नहीं देख सकती वो चेहरा रमन। हम शादी से चलते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकती। कैसे इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में इतनी कड़वाहट घोल दी, कहकर सलोनी बेसुध होकर गिर पड़ी। सलोनी संभालो अपने आप को। रमन ने उसे संभालते हुए पलंग पर बिठाया। जरा सोचो सलोनी, आज तुम जिस मुकाम पर हो, क्या सच में तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में उस मुकाम के बारे में सोच सकती थी? यह साहिल की नफ़रत ही थी तुम्हारे प्रति जिसने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माना कड़वी यादें दिल से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इन्हीं कड़वी यादों को हम हमारी ताकत बना लेते हैं तब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी क्या गलती है जो तुम शादी से चली जाओगी? गलती उस इंसान की है जिसने तुम्हें और तुम्हारे गुणों को ठुकराया। तुमने तो अपने दम पर अपना मुकाम बनाया है। मुझे अभी फूफा जी बता रहे थे उसके बारे में। उसकी छोटी सोच ने हमेशा उसको ज़िंदगी में बढ़ने से रोका है। एक कंपनी में मात्र एक छोटे मैनेजर के पोस्ट पर है वह, लेकिन तुम उसके जैसे कितने ही मैनेजर को अकेली संभाल लेती हो। तुम अपनी काबिलियत से आगे बढ़ी हो और तुम्हें हकीकत में उन कड़वी यादों ने ही इतना मजबूत और सक्षम बनाया। वह कड़वी याद तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं। रमन के समझाने पर सलोनी वापस अपने उसी दर्द में भर गई। पूरी शादी में जहां सलोनी रमन के साथ अपने सुखी वैवाहिक जीवन और सफल महिला के रूप में प्रस्तुत रही, वहीं साहिल हर वक्त नज़रें चुराता हुआ अपनी छोटी सोच पर संकुचित ही होता रहा। जिस बेरुखी का सामना सलोनी को साहिल ने उस समय कराया था, उससे कहीं ज़्यादा बेरुखी आज साहिल को महसूस। सच में किसी को अपने व्यवहार और बातों से कड़ी यादों का उपहार देना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हीं कड़वी यादों के साथ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल। तो ये थी आज की प्रस्तुति दोस्तों, और बताइएगा कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको, और पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए मन बावरा को। तो मन बावरा की इस प्रस्तुति के साथ फिर मैं मिलती हूँ अगली बार आप लोगों से नई कहानी में नए ताने बानों के साथ। गुड बाय दोस्तों।